हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो ये वीडियो है टास्क 4 के बारे में। हम लोग इस वीडियो में टास्क 4 के बारे में बात करेंगे, लेकिन टास्क 4 में बात करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस टास्क 3 से रिलेटेड है, सारे ही टास्क से रिलेटेड है। मतलब कैसा रहा आप लोगों का टास्क 1, 2, 3 सारे ही, एंड टास्क 3 कैसा रहा। क्या आप लोगों ने अपनी सांसों पर फोकस किया अच्छे से? क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया यूज़ किया? क्या आपने मैसेज किया? क्या आपने डाउट किया? क्या आपने लोगों से मैसेज करके ये जानने की कोशिश की कि क्या मैं ऐसा कर लूँ कि मेरी रियलिटी मतलब मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो पूरी हो जाएगी? क्या आपने ये कोशिश किया, मैसेज करके जानने की कोशिश की? वेल, इट्स ओके अगर ऐसा कुछ भी किया है तो, लेकिन हाँ, ये इट्स ओके तभी है अगर आपने अपनी सांसों पर फोकस किया है तो देखो, ये टास्क 3 मैंने जो करवाया था कि अपनी सांसों को मतलब फोकस करो, सांसों पे फोकस करो, सांसों को ऑब्ज़र्व करो कि आपकी सांस आ रही है, जा रही है। तो वो इसलिए था ताकि आपको पता चले कि भाई ब्रीदिंग पे फोकस करना कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना कितने सारे वीडियोस बने हैं कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो। ये सब क्यों होता है? ये सब कैसे होता है? सांसों पर फोकस करने से ही होता है ना, इन्हीं को तो कहते हैं मेडिटेशन। आप लोगों ने इसको 3 दिन तक किया है, एंड सोचो कितना अच्छा टास्क 3 था। मतलब लोग पता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक करते हैं। आप लोगों ने 3 दिन तक किया है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को ये आधे घंटे, 1 घंटे करने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि हम लोगों का मन शांत हो जाए और हम लोग अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करना सीख जाएँ। इसीलिए तो करवाया जाता है ना, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि करो। आप लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने अपनी सांसों पर फोकस कर लिया। एंड हाँ, जिन लोगों ने ये सब यूज़ किया भी, लाइक किसी को मैसेज किया, सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, तब भी इट्स ओके अगर आपने अपनी सांसों पर भी फोकस किया है तो। क्योंकि आपने 3 दिन तक लगातार अपनी सांसों पर फोकस किया है, तो आप मैथ तो 2 बार 3 बार किया होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपने अपनी सांसों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि आपने अपना टास्क ही अच्छे से कंप्लीट किया है। और जिन लोगों ने वास्तव में किसी को मैसेज वगैरह नहीं किया है, अपने आप को मतलब शांत रखा है, अपनी सांसों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, वो बाकी इधर-उधर नहीं की है, तो उन लोगों के लिए तो भाई बहुत बड़ी वाली कांग्रेचुलेशन। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तो आप नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। टास्क 3 को इतने अच्छे से करने के लिए अब टास्क 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? ये टास्क 4 है ना, मतलब इसके लिए हम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अफ़र्मेशन सेंड कर दी थी, मेल लोगों के लिए भी और फीमेल लोगों के लिए भी, मतलब लड़कों के हिसाब से भी और लड़कियों के हिसाब से भी। उसमें जो मैंने अफ़र्मेशंस लिखी है, एक्चुअली वो मैं बोलती हूँ अपने अपने आप को शांत रखने के लिए। मैं जब उन अफ़र्मेशंस को बोलती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मुझे शांत रहना है, मुझे काम रहना है, मुझे सिर्फ ट्रस्ट करना है। तो मुझे उन अफ़र्मेशंस को बोल के अच्छा लगने लगता है। पता है, मेरे पास और भी अफ़र्मेशंस थी। मैंने सोचा था पहले कि मैं उन अफ़र्मेशंस को आपको बोलूँगी, लेकिन फिर लगा कि क्यों यार, रोबोटिकली नहीं बुलवाना है मुझे ऐसी अफ़र्मेशंस इन लोगों को बतानी चाहिए जो मतलब बोल के ना इन लोगों को बिल्कुल कामनेस फ़ील हो। तो मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ? क्या मैं अच्छे से करती हूँ? मुझे जब लो फ़ील होता है तो मैं क्या सोचती हूँ बताओ? मैं क्या सोचती थी पहले और क्या सोचती हूँ अभी भी? तो सच बताऊँ ना, तो मैंने जो अफ़र्मेशन लिखी है उन्हीं अफ़र्मेशंस को मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे यूज़ किया और यूज़ करती हूँ अभी भी, ठीक है? तो देखो, टास्क 4 में क्या है वो अफ़र्मेशन मैंने आपको बता दी। हाँ, वो मेरी टोन में है। आप लोग चाहें तो अपने वर्ड्स को बदल सकते हैं थोड़ा बहुत। आप अपने सेंटेंसेस को अगर परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, आपके हिसाब से जो भी परफेक्ट तरीका हो। मुझे वैसे अच्छा लगा, मुझे बस जो समझ में आया मैंने वो बना दिया। इसीलिए मैंने टेलीग्राम सेकंड डे के शाम को इंस्टॉल कर लिया था। तो पहले तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि यार, मैंने सबको बोला है कि मैं टेलीग्राम डिलीट कर दूँगी एंड उसी दिन इंस्टॉल करूँगी जिस दिन टास्क 4 दूँगी। लेकिन फिर पता है, मैं जब सेकंड डे था लास्ट टास्क 3 का, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अगर वीडियो मतलब कैसे बनाऊँगी। मेरे पास थोड़ा-सा काम था, घर में काम चल रहा है घर में भी और फंक्शन भी है। तो मुझे लग रहा था कि
मैं टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेती हूँ और अपने आप को याद दिलाया, अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि आखिर टास्क 3 क्या है? क्या सोशल मीडिया को यूज़ ना करना है या सासों को ऑब्ज़र्व करना है? तो मैंने कहा सासों को ऑब्ज़र्व करना है ऑफ़ कोर्स, एंड मैं सासों पे ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो मुझे काम रहना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे अपने ऊपर विश्वास करना है। और टास्क 4 जो कर रही हूँ वो भी आखिर टास्क के लिए ही तो कर रही हूँ, तो ठीक है इंस्टॉल कर लो। तो मैंने टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया और टेलीग्राम में जाके मैंने फिर अफ़र्मेशंस लिखे कि मैं क्या क्या अफ़र्मेशंस दे सकती हूँ, सोचा, लिखा। फिर मैंने इन अफ़र्मेशंस को आपको एडिट करके दिया है, ठीक है। तो टास्क 4 क्या है? टास्क 4 का देखा जाए तो टास्क 4 देखो, पहले 3 टास्क में हमने माइंड को काम किया है ना, सांस को महसूस किया, साइलेंस में रहना सीखा। और अब चौथा टास्क आपको ना आपकी असली पावर बताएगा, देख लेना। जब आप इन अफर्मेशन को बिल्कुल रट लोगे, हाँ ये चीज़ याद कर लो भाई, ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ ना, इस वीडियो में जो भी अफर्मेशंस हैं या मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अफर्मेशंस दे दिए हैं, उन अफर्मेशंस को बिल्कुल अभी यूट्यूब पे ही रहते रहते रट डालो, ठीक है। रट लो, ये मत सोचो कि मतलब किस टोन में बोलें, किस कामनेस से बोलें, कितने अच्छे से बोलें, कितने बेकार तरीके से बोल रहे हैं, पता नहीं सही से बोल रहे हैं कि नहीं। ये सब बिल्कुल मत सोचो, रट डालो। कैसे रटते हो? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, रटते हैं ना, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल रटना है इसको, ठीक है। अभी के अभी रट लो, चाहे वीडियो में रट लो और चाहे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया है तो वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। रट लो, बिल्कुल अभी रट लो, दूसरा काम बाद में वेल अपने हिसाब से देख लेना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। क्योंकि देखो अभी रट लोगे ना तो फिर जो हम लोगों का हमारा टास्क ये क्या है, मैं जो दे रही हूँ ना उनको आप 24 घंटे करने वाले हो, ठीक है। ये जो अफर्मेशन मैंने दी है टास्क 4 में, ये इसको भी आपको 3 दिन तक लगातार बोलना है, ठीक है। लगातार बोलने का मतलब अब ये भी नहीं है कि आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे, दूसरा काम करो ऑफ कोर्स, लेकिन आज जैसे ही मतलब आपको याद आए आपकी अफर्मेशन, आपको अपनी अफर्मेशन पे आ जाना है, ठीक है। छोड़ना अपनी तरफ से नहीं छोड़ना है। हाँ, काम करते करते अगर आप अफर्मेशंस करना भूल रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। कुछ बात करते करते अगर आप अफर्मेशंस करना भूल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे याद आ रहा है आप अपनी अफर्मेशंस बोल दो, ठीक है। कौन सी अफर्मेशंस बोलनी है? जो मैंने अफर्मेशंस अभी दी हैं, ठीक है। तो ये जो टास्क है ये आपको करना है। यहाँ आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो आप सोचती हो वही आपकी दुनिया बन जाती है, राइट। जो आप सोचते हो वही आपकी दुनिया बन जाती है, ठीक है। ठीक है, देखो आप क्रिएटर हो, ऑब्जर्वर हो, है ना, एक्सपीरियंस करने वाले आप हो। 3D दुनिया क्या है? 3D दुनिया सिर्फ एक मिरर है, राइट। आपके अंदर जो चल रहा है, ठीक है, वही आपको 3D फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। बाहर जो भी चीज़ दिख रही है वो क्या है? आपके अंदर जो आपने माना है, आपने जो एज्यूम किया है, आपने जो इमेजिन किया है, वही आपकी 3D में बन रहा है, ठीक है। आपने ऑब्ज़र्व किया है, आपने इमेजिन किया है, आपने सच माना है उस बात को, आपने उस पर बहुत फोकस किया है, इसलिए आपकी रियलिटी में वो बन रहा है, ठीक है। क्या करना है? देखो अगले 3 दिन तक, मतलब ये टास्क में आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगले 3 दिन तक आप सिर्फ ये अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। दिन में जब चाहे मन से प्यार से स्लोली बोलना है, चाहे अंदर ही अंदर कहो, चाहे लिख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने किया है भेजा है उसमें कम्युनिटी पोस्ट में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वॉलपेपर पे लगा लो, ठीक है। या टेलीग्राम में भी आप चाहो तो टेलीग्राम में भी वॉलपेपर लग जाता है, आप टेलीग्राम में उसका वॉलपेपर लगा लो, ठीक है। और हाँ, पहले तो आपको रट लेना है सारी अफर्मेशन, एकदम रट लो, बिल्कुल रट लो, जैसे रटते हैं, बिना फीलिंग के, बिना इमोशन के, बिना कुछ किए, ठीक है। रटने वाला मतलब रटना है, लाइन से रटना है, बिल्कुल शब्द बिल्कुल वैसे कि वैसे रट डालो पहले, ठीक है। उसके बाद जब रट जाए, उसके बाद जब अपने मन से बोलोगे आप लोग, तब फील करके बोलना, ठीक है। मज़ा आ जाएगा सच में, फील करके बोलना। अफर्मेशंस क्या है टास्क 4 के? टास्क 4 के अफर्मेशंस क्या? आप लोग चाहो तो ना इसको लिख लेना, आप सच में बोल रही हूँ। आप लोग इसकी स्क्रिप्टिंग भी करना चाहो तो स्क्रिप्टिंग भी कर लेना। मैंने आप लोगों को बोला था कि टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया है, आप लोग चाहो तो ऐड हो सकते हो। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना या ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं उस ग्रुप में फिर ऐड कर लूँगी, ठीक है।
अफर्मेशंस क्या हैं आपके इसमें जो मैंने आपको दिए हैं कि मैं जो चाहूँ वो सब पा सकती हूँ, राइट। आपको जो चाहते हो, जो भी कुछ चाहते हो, फिर वो कुछ भी हो, आपकी जॉब हो, आपका एग्ज़ाम हो, आपकी फैमिली से अच्छे रिलेशन हो, या आपका खुद से अच्छा रिलेशन हो, या आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कुछ भी हो, या आपका एसपी 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 सब लोग क्या बोलते हैं एसपी को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इस तरीके से कोई भी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पा सकते हो, ठीक है। सेकेंड अफर्मेशन, मेरी सोच ही मेरी रियलिटी बनाती है, राइट। आप जो सोचते हो वही आपकी रियलिटी बना रही है, ठीक है। तो अच्छा सोचो। एंड मेरी रियलिटी ही 3D बनती है। देखो, आपने कुछ सोचा, जो आपने सोचा वही आपकी रियलिटी कहाँ है? आपके अंदर है, राइट। आपके अंदर आपने जो रियलिटी बनाई, जो सोचा वो आपकी रियलिटी बन गई, और जो आपने की रियलिटी बन गई अंदर, यानी जो इमेजिनेशन हुआ, जो इमेजिन किया आपने, वो क्या बन रहा है? वो 3D बन रही है। 3D बन रही है यानी 3D फॉर्म में बन रही है, जो हमें खुली आंखों से दिखती है उसको ही 3D बोलते हैं ना, तो हमें वो सब फिर दिखता है। एंड फोर्थ अफर्मेशन क्या है कि मैं जानती हूँ कि मेरी रियलिटी में, यानी कि आपकी जो अंदर रियलिटी है उसमें क्या है, सब आपको प्यार करते हैं, सब के सब आपको प्यार करते हैं, ऑल टोटल कोई बच्चा ही नहीं है। आप जानते हो नहीं जानते हो, नो मैटर, सब आपको प्यार करते हैं, ठीक है। एंड मैं सबके लिए एकदम परफेक्ट हूँ। यस, आप एकदम परफेक्ट हो सबके लिए। अगर आपकी रियलिटी में आपको सब लोग प्यार करते हैं, आप एकदम परफेक्ट हो अपनी रियलिटी में, तो 3D फॉर्म में भी सब वही होने वाला है, ट्रस्ट में वही होने वाला है। एंड हाँ, ट्रस्ट में मैंने क्यों बोला है, देखो भाई, इतने लोगों ने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है, इतने लोग इतना कुछ बोलते हैं, इतनी बुक्स लिखी गई, क्यों लिखी गई हैं? ट्रस्ट कर लो ना भाई, अभी ट्रस्ट कर लो, कुछ मेहनत कर लो, सब हो जाएगा, बस भरोसा रखो यार, ठीक है। एंड मेरे लिए कुछ भी करने में लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, सब एकदम रेडी रहते हैं मेरे लिए कुछ करने को। देखो, इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी रियलिटी है, आपकी रियलिटी में जो लोग हैं ना, वो आपके लिए कुछ भी करना पड़े भाई, उनको वो करके ना उनको इतनी खुशी मिलती है, खुशी खुशी सारा काम करते हैं, बहुत खुशी खुशी काम करते हैं, मतलब कुछ भी काम हो, सारा काम करने में बहुत अच्छा लगता है उनको, मतलब रेडी रहते हैं एकदम वो, बिल्कुल कि हाँ बस कुछ भी करने को मिल जाए यार, इसके लिए करने को मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बस इसके लिए कुछ करने को मिल जाए। और मिलता ही रहता है ऑफ कोर्स, ऐसा तो है नहीं आप सोचना बंद कर दोगे, तो आप सोचते रहते हो और उनके लिए जो काम होता है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब था। एंड फिर क्या था अफर्मेशन कि सब मेरे फेवर में काम करते हैं। ऑफ कोर्स सब आपके फेवर में काम करते हैं। आप जो चाहते हो ना, आप जो भी कुछ चाहते हो, उस चीज़ को आपको देने में, वो चीज़ आपको ईजिली एफर्टलेसली 3D फॉर्म में मिल जाए, इसके लिए सब के सब काम कर रहे हैं। आपकी 3D में भी काम कर रहे हैं, आपकी रियलिटी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सब आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सच में आपके फेवर में ही काम हो रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा, ठीक है। एंड मतलब नेक्स्ट अफर्मेशन क्या है कि मैं एकदम मस्त मलंग, एकदम खुश, रिलैक्स, सक्सेसफुल हूँ, सुखी हूँ, सब है मेरे पास, सब है मेरे पास, यानी सब कुछ है मेरे पास भाई। मैं जब जो सोच लूँ ना वो है मेरे पास। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं सोचती चली जाऊँगी और वो मेरा होता चला जाएगा, बस ये समझ लो कि सब है मेरे पास सब कुछ है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो, गाड़ी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, मम्मी पापा का प्यार हो, मम्मी पापा हो, आप हो, आपकी सक्सेस हो, आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपके पास सब कुछ है, कुछ भी हो, मतलब कि कोई भी एक चीज़, यानी कि चम्मच कटोरी भी अगर आपको चाहिए और आप बोल दो कि मेरे पास चम्मच कटोरी है, तो आपके पास होगा वो, ठीक है। तो आपके पास सब है, इसका ये मतलब है जो मैंने लिखा है ना, सब है मेरे पास, यानी कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है, सब है आपके पास। मैं जो सोचती हूँ मुझे मेरी रियलिटी में वो तुरंत मिल जाता है। ऑफ कोर्स आप सोच के देखो, आप जो सोचोगे वो आपकी रियलिटी में मिल जाएगा। रियलिटी क्या है, अच्छा आप खुद बताओ, रियलिटी क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया, रियलिटी क्या है? जो आप सोचते हो, जो आप इमेजिन करते हो, आपके अंदर जो है वो आपकी रियलिटी है, राइट। और रियलिटी जो है आपकी वही 3D फॉर्म में बन रही है, ओके। एंड दीवानी हूँ एकदम मैं खुद की, या दीवाना हूँ मैं एकदम खुद का। तो इसका क्या मतलब है, आप ना अपने अंदर के जो वर्जन को देखते हो ना भाई, एकदम खुश रहते हो, आप दीवाने हो अपने आप के भाई। इतना प्यार आपको मिल रहा है, सब आपके फेवर में काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपको जो चाहिए होता है आपको तुरंत मिल जाता है आपकी रियलिटी में
भाई दीवाने हो आप अपने आप के, राइट। तो इस तरीके से दीवानी हूँ एकदम मैं खुद की, चाहे अपनी रियलिटी वाली को और चाहे खुद को। भाई जो रियलिटी में है वही आप हो, और जो आप हो वही आप रियलिटी में हो, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एंड 3D सिर्फ रिफ्लेक्शन है, ऑफ कोर्स। जो आप रियलिटी में सोच रहे हो, जो आप रियलिटी में बना रहे हो, जो आप रियलिटी में इमेजिन कर रहे हो, वही आपकी 3D में आ रहा है, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मिरर को लिए सब लोग बोलते हैं ना, आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो के आप जो भी एक्टिंग कर रहे हो, लाइक आपने अगर अपना हाथ ऊपर उठाया है तो मिरर में भी आपका हाथ ऊपर उठेगा, राइट। लेकिन अगर आप सोचो कि वो तुरंत उठेगा, राइट, तो रिफ्लेक्ट हुआ ना मिरर में। एंड आप हाथ भी मत हिलाओ और आप सोचो कि मिरर हाथ उठा दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मिरर पे अपने आप कैसे हाथ उठ जाएगा जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे? खैर छोड़ो, मैं इतना कुछ बाद में बताऊँगी जब 3D वाले पे आऊँगी। हाँ, आगे आते हैं। आगे कौन सा अफर्मेशन है कि मैं सेफ हूँ। आपकी रियलिटी है, आपकी रियलिटी आपकी सोच से बन रही है। आपकी रियलिटी कहाँ है? आपके मन में है ना। आप वहाँ पे सेफ हो। क्या आप अपने वहाँ पर भी आप वहाँ तो आप पूरी तरह सेफ हो ना, सब आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके साथ खुश हैं, आपके लिए कुछ भी करना पड़े, हर काम करने के लिए खुश है। मतलब वो उनको लगता है कि आपके लिए काम करना मतलब सबसे बड़ा काम है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है, खुशी खुशी काम करते हैं, ठीक है। तो आप तो सेफ हो ही, आपके अगेंस्ट कोई है ही नहीं आपकी रियलिटी में, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो। एंड आपकी रियलिटी में जो है वही 3D में आता है, तो 3D में आप 3D में भी आप सेफ ही हो ना। 3D में क्या कोई चीज़ है जो आपको डरा सकती है? जब 3D रिफ्लेक्शन ही है और आपको पता है कि आप रियलिटी में सेफ हो, तो 3D में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 3D में तो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है ना। समझ रहे हो? मैं जो अभी बता रही थी कि अगर आप हाथ ऊपर नहीं उठाओगे तो क्या आपके मिरर में हाथ उठेगा? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड लास्ट क्या है अफर्मेशन कि मैं जानती हूँ कि सच क्या है। ऑफकोर्स आप जानती हो कि आप सच क्या है। आपकी रियलिटी सच है, आपकी रियलिटी ही 3D फॉर्म में बन रही है, आप सेफ हो, सब आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं। आप जो चाहते हो वो तो होना पक्का ही है, वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, रियलिटी में हो चुका है, 3D फॉर्म में आ जाएगा। इतना क्या है, आ जाएगा, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। एंड कैसे क्या करना है इस पे आए तो हाँ, कोई टाइम फिक्स नहीं है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। जब जब याद आए तब कर लो, जब मन हो तब कर लो, जब परेशान हो तब कर लो, कोई नेगेटिविटी आ रही हो तो कर लो, आप 3D से परेशान हो रहे हो तो आप इन अफर्मेशंस को कर लो, मन भटक जाए फिर से अपनी अफर्मेशंस पे आ जाना, ठीक है। परेशान मत होना कि अरे मैं तो भूल गया, अरे मैं तो भूल गई, मैंने तो किया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप को कोशिश करना कि काम रखो, अफर्मेशंस पे फोकस रखो, ठीक है। तो जैसे ही आपको याद आए आप तुरंत अपने आप ये अफर्मेशंस में कोई भी एक लाइन कह दोगे तब भी आपको अच्छा ही लगेगा। और सारी बोल पाओ तो सारी बोल देना। वेल सारी को क्या ही बोलना है, बस आप इतना बोल देना, मैं जानती हूँ कि सच क्या है, इतना ही बहुत है ना। 3D सिर्फ रिफ्लेक्शन है, मैं जानती हूँ कि सच क्या है, 3D सिर्फ रिफ्लेक्शन है, मैं जानता हूँ कि सच क्या है, राइट। इतना ही आपके लिए इनफ है। आपके लिए क्या इनफ है, मैं खुद ही इतना ही बोल देती हूँ, पता चल जाता है भाई, जब पता है कि रियलिटी क्या है, 3D क्या है, तो काहे का डर, काहे को लो हूँ मैं। वेल तो आपके लिए ये 2 लाइन्स ही हमारे हिसाब से तो आपकी एनर्जी को तुरंत बैलेंस कर देंगी, आपका ध्यान तुरंत अंदर आ जाएगा। एंड फील क्या करना है, जब आप बोलते हो ना कि मैं दीवाना हूँ एकदम खुद का, मैं दीवानी हूँ अपनी खुद की, तो ये सेल्फ लव है, राइट, सेल्फ लव है। जब आप कहते हो कि मेरी सोच ही मेरी रियलिटी बनती है, तो वो क्रिएशन का सीड होता है ना, राइट, बीज है वो। जब आप कहते हो ना मेरी सोच ही मेरी रियलिटी है, तो बीज है वो, आपकी सोच रियलिटी बन रही है एंड रियलिटी वो 3D में आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड और जब आप कहते हो कि 3D सिर्फ रिफ्लेक्शन है, तो वो डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट इसी को तो कहते हैं, आप अपनी रियलिटी में हो, 3D में क्या हो रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3D में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। आप जो चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में ईजिली आए, इसीलिए 3D में वो हो रहा है, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो ये अफर्मेशंस हैं ना जो आपको आपकी स्टेट में ले आते हैं, ठीक है, मतलब आपकी रियलिटी में ले आते हैं, आप अच्छे से कर रहे हो। एंड भगवान जी पे तो पूरा भरोसा रखो, सच में भगवान जी पे पूरा भरोसा रखो। अब देखो आप ही खुद सोचो, जब ये तरीका मिला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मेडिटेशन का, विजुअलाइजेशन का, स्क्रिप्टिंग का, ये सारे अजम्पशन का, मतलब अब ये तरीका मिल गया है तो यार इन पे भरोसा कर लो, है ना। देखो बहुत से लोगों को सक्सेस मिली है, बहुत से लोगों को सक्सेस मिली है, राइट।
हम लोग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, बुक्स लिखी गई हैं इतनी सारी, तो यार क्या करें, क्यों डाउट करें। एंड हमको भी मिला है, हम भी कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, तो बेफिजूल में क्यों डाउट करें यार। कुछ चाहिए तो बस भरोसा कर लो आंख बंद करके। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आंख बंद करके भरोसा कर लो, काहे का सॉरी, बट हाँ लेकिन अगर किसी को कुछ अजीब लगे तो, बट यार भरोसा ही तो करना है, कर लो भरोसा। हम लोग हमेशा से बचपन से भगवान जी पे भरोसा करो, भगवान जी पे भरोसा करो, सुनते भी आए हैं और करते भी आए हैं भरोसा। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, सब लोग तो करते हैं ना भरोसा भगवान जी पे। लेकिन फिर भी वो लोग मतलब वो लोग भगवान जी पे भरोसा करते हैं ना, तो आप भी कर लो ना भगवान जी पे भरोसा। सब देखो, जो भगवान जी पे भरोसा भगवान जी को ही नहीं मानते, वो लोग क्या कहते हैं कि यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का नाम लेते हैं। या भगवान जी को भी मानते हैं तब भी वो लोग यूनिवर्स बोल देते हैं। अपने अपना जैसे रिलैक्स फील हो, जैसा मन शांत हो, जिससे भी मन शांत हो, उस तरीके से बोल के आप बोल दो। सबकॉन्शियस बोलते हैं कि आपने सबकॉन्शियस को देखा है, नहीं देखा ना, वो भगवान जी बोलते हैं उसको। इमेजिनेशन को भगवान जी बोलते हैं। तो हम लोग हमेशा से भगवान जी बोलते हैं, तो भगवान जी ही बोल लो, क्या जा रहा है। आपको जैसे फील आए ना वैसे बोल लो। देखो भरोसा रखना है, भरोसा रख लो, किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा यार, चाहे अपने पे कर लो चाहे भगवान जी पे कर लो। तो भरोसा कर लो, भरोसा करना, भरोसा कर लो यार, थोड़ा बहुत कर लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, राइट। कर लो भरोसा, ठीक है। आप जो चाहते हो वो आपको मिल के रहेगा, क्योंकि नेविल सर ने कहा है कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आपको बस फेथ रखना है, आपको बस काम रहना है, आपको खुश रहना है। काम रहना है मतलब रिलैक्स रहना है, एकदम शांत, पूरा विश्वास में रहना है कि भाई ये हो गया है और ये मेरे को 3D फॉर्म में भी मिल के रहेगा। ये तो हो ही गया है, रियलिटी में हो गया है, बस बात खत्म। और रियलिटी ही सब कुछ होती है, रियलिटी में हो गया तो बस बात खत्म। वो 3D में तो आके ही रहेगा। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जब आए, ठीक है, वो आके रहेगा। और रही बात कुछ और करने की, तो करो और बाकी सब कुछ करो। अब देखो क्या होता है, जब आपको पता चल जाता है कि आपकी चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, होके रहेगी, आपको पता चल जाता है, तो फिर आपको जब पता हो जाता है तब थोड़ी आप उसके लिए रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, उसके लिए अफर्मेशन करते रहो। ऐसा तो नहीं करोगे ना। तब आप सोचोगे अरे ये तो आना 100% निश्चित है, तो मैं क्यों उस पर अटकी हूँ, बाकी सारे काम क्यों ना कर लूँ, क्यों ना मैं पढ़ लूँ, क्यों ना मैं अपने अपने आप को प्यार कर लूँ, क्यों ना मैं अपनी बॉडी को और अच्छा कर लूँ, क्यों ना मैं मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार दे दूँ, क्यों ना मैं अपने मतलब इन लॉज को प्यार दे दूँ, जो लोग वहाँ पे हैं, इन लॉज पे रहते हैं, मतलब सॉरी अपने ससुराल में रहते हैं, वहाँ पे लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम है, उनको अपने आप का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, लोगों से प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको पता है कि आपको प्यार मिल गया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, राइट। तब आप क्या करोगे, आप खुद बताओ आप क्या करोगे। मस्त शॉपिंग वॉपिंग करोगे, खुश रहोगे, अपने आप अपनी केयर करोगे, खाओगे पियोगे, मस्त रहोगे, डांस वांस भी सीख लोगे। अरे आपका जो मन है फिर वो करो, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। सच में कह रही हूँ, मैं अभी जो बोल रही हूँ बस उसको मान लो, बाकी मैं और कुछ नहीं जानती। भरोसा कर लो, ठीक है। और टास्क 5 क्या है वो मैं आगे बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच। मैं पता है इतनी खुश क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भी वीडियो बना लूँगी। अभी 11:15 हो रहा है, ठीक है, 11:15 है ये टाइम। तो इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको, एंड फिर एडिट वगैरह करके अपलोड करूँगी। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैंने टाइम से रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अपलोड कर रही हूँ। ओह माय गॉड, वीडियो भी 24 मिनट्स का हो गया। सो ओके, अच्छा आप रखते हैं ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान जी पे भरोसा रखो, अपनी क्रिएशन पे भरोसा रखो, अपनी इमेजिनेशन पे भरोसा रखो, अपनी रियलिटी पे भरोसा रखो। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।